इन्हें देखो, परफेक्ट लाइफ, बिल्कुल हेल्दी। हार्ट अटैक, 42 साल में, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, कभी भी किसी भी चीज के लिए हॉस्पिटल नहीं गए, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। रिसेंटली आपने ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरी सुने होंगे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्रोसेस था हाई ब्लड प्रेशर का। इंडिया में करोड़ों लोग मैं बिल्कुल ठीक हूं कहते हुए अंदर ही अंदर अपने हार्ट, ब्रेन और किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आज इस वीडियो के बाद आप उनमें से नहीं होंगे। मैं हूं डॉक्टर राजेश। लेट्स बिगिन द वीडियो। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हमारे आर्टरीज पर कुछ प्रेशर पड़ता है और इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, इसको दो नंबर में दिखाया जाता है। एक नंबर जो ऊपर होता है जिसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, और एक नंबर जो नीचे होता है जिसको हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एंड इंडियन गाइडलाइंस, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली 130/80 से 139/89 के बीच में आ रहा है तो इसको एलिवेटेड प्रेशर कहते हैं, मतलब खतरा शुरू हो चुका है। और अगर बीपी 140/90 या उससे ऊपर है तो ये क्लियरली हाई ब्लड प्रेशर है। इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी भी बीपी 180/120 या उससे ऊपर आ रहा है तो ये इमरजेंसी है, बिल्कुल वेट नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना। अब जानेंगे हाई बीपी कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर में हमारे हार्ट को लगातार हर बीट पर ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना होता है। इससे हार्ट की मसल्स धीरे धीरे मोटी और स्टिफ हो जाती हैं और अल्टीमेटली वीक हो जाते हैं। और वीक हार्ट की वजह से हार्ट बीट इरेगुलर हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर सडन कार्डियक डेथ भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में ब्रेन के ब्लड वेजल्स में भी डैमेज पहुंचने लगता है। इससे वो वेजल्स ब्लॉक हो सकते हैं या फिर फट भी सकते हैं। इससे स्ट्रोक होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चिंता की बात यह है कि इंडियंस में हार्ट अटैक और स्ट्रोक वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के कंपैरिजन में 10 साल कम उम्र में हो रहा है। किडनीज में बहुत सारे नाजुक ब्लड वेजल्स होते हैं। हाई बीपी इनको धीरे धीरे डैमेज करते जाता है। शुरू में कुछ सिम्टम्स नहीं रहते, लेकिन धीरे धीरे यूरिन में प्रोटीन आने लगता है और फाइनली किडनी फेल्यूर हो सकता है। और जब किडनी फेल हो जाता है तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। हाई बीपी रेटिना के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को लगातार डैमेज करती है। इससे विजन धीरे धीरे कम होने लगता है और कभी कभार परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। इस साइलेंट बीपी को कैसे पकड़े? अकॉर्डिंग टू मी, हर घर में एक बीपी मॉनिटर होना चाहिए। डिजिटल अपर आर्म बीपी मॉनिटर सही है। ये ऑटोमेटिक होते हैं, इजी होते हैं और एक्यूरेट भी हैं। ओमरॉन, डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर मोरपेन, ये कुछ ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं। बीपी मेजर करने का सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप एक चेयर पर सीधा बैठ जाइए जिसमें बैक सपोर्ट है। पैरों को सीधा जमीन पर रखिए, क्रॉस लेग मत बैठिए। चेकिंग स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट बिल्कुल शांत अपने चेयर पर बैठ जाइए। अगर आप अभी अभी बाहर से आए हो, कुछ काम से आए हो, चल के आए हो या थक के आए हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, उसके बाद मेजर कीजिए। बीपी मशीन का कफ अपर आर्म पर लगाइए, कोने से थोड़ा ऊपर। स्लीव्स को ऊपर रोल करिए और बीपी मशीन का कफ सीधा स्किन पर लगाइए, कपड़ों के ऊपर नहीं। और आपका हाथ और बीपी मशीन दोनों का लेवल आपके हार्ट के बराबर होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। और जब बटन दबाते हैं तो मशीन चलने लगता है। इस दौरान बात नहीं करनी चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, मोबाइल को बिल्कुल साइड में रख देना चाहिए और बिल्कुल शांत बैठकर नॉर्मल सांसें लेते रहना है। और याद रखिए, एक बीपी रीडिंग फाइनल नहीं होता। हमको 2 बार बीपी रीडिंग लेने हैं और 2 रीडिंग के बीच में 1 मिनट का गैप देना है। और इन दोनों रीडिंग का एवरेज ही आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर है। और अगर ये एवरेज बीपी बार बार 140/90 से ज्यादा आ रहा है तो लेट मत कीजिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए। और मेडिकल रिकमेंडेशन ये है कि 35 साल के बाद हर किसी को रेगुलर बीपी चेकअप कर लेना चाहिए। और अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर है, ओवरवेट है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हर 3 से 6 महीने में बीपी चेक जरूर करवाइए। अब लास्ट सेक्शन में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरली कैसे कम किया जाए। सबसे इफेक्टिव स्टेप, नमक कम करो। एक दिन में टारगेट यह होना चाहिए कि कुल मिला के 1 टेबल स्पून से कम साल्ट का यूज होना चाहिए। अचार, पापड़ इनको रोज नहीं खाना है, कभी कभी खाना चाहिए। पैकेज्ड स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स को अवॉइड कीजिए। रेस्टोरेंट का खाना कम खाइए, वहां नमक 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। और टेस्ट के लिए नमक नहीं, धनिया, पुदीना, हल्दी, जीरा, नींबू, इमली, इनको यूज कर सकते हैं। डैश डाइट एक साइंटिफिकली प्रूवन डाइट है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अकॉर्डिंग टू डैश डाइट, हमको
होल ग्रेन्स ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, दलिया और ब्राउन राइस। पालक, मेथी, लौकी, तोरी और गाजर जैसे सब्जी भी हेल्दी है। फ्रूट्स में आप केला, संतरा, एप्पल, पपीता खा सकते हैं। और हमारी डाइट में मूंग दाल, तूर दाल, मसूर, चना दाल इनको यूज करना चाहिए। प्रोटीन्स के लिए चिकन, फिश और एग्स यूज कीजिए। फ्राइड फूड, बेकरी फूड, प्रोसेस्ड फूड इनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। एक सिंपल डाइट का रूल याद रखिए, घर का खाना, नमक कम, सब्जियां ज्यादा। एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन और एक दिन में कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज आपका टारगेट होना चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग सबसे यूजफुल है और अगर आप इसमें योगा और प्राणायाम ऐड करते हैं तो बेनिफिट्स मिलेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा कहीं पे बैठे मत रहिए, हर 1 घंटे में उठकर थोड़ा सा चल के आइए। स्ट्रेस ब्लड प्रेशर का एक साइलेंट ट्रिगर होता है। हर रोज 10 मिनट का मेडिटेशन को एक हैबिट बना लीजिए। हर रोज 7 से 9 घंटे का नींद पूरा कर लीजिए और रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम बिल्कुल कट कर दीजिए। बैड हैबिट्स को प्लीज छोड़ दीजिए। नो स्मोकिंग एट ऑल। ड्रिंक्स 1 से 2 ले सकते हैं, वो भी रेयरली कभी कभार। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी भी अच्छी नहीं है। ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस पावरफुल हैं, लेकिन अगर इन सबको फॉलो करने के बावजूद लगातार आपका बीपी अगर 140/90 से ऊपर आ रहा है तो दवाइयों की जरूरत है। मैंने बहुत सारे पेशेंट से ये सुना है कि डॉक्टर, अगर एक बार बीपी की टैबलेट शुरू कर दी तो उसको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, और इसी डर की वजह से वो लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। वो ये एक्सक्यूज देते रहते हैं कि मैं वॉक कर लूंगा, मैं अपना डाइट सुधार लूंगा और अपने आप से मैं बीपी को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब तक आप बीपी को लाइफस्टाइल से कंट्रोल में लाए तो बीपी अपना डैमेज लगातार करते रहता है। दवाई लेना एक एडिक्शन नहीं है, दवाइयां एक्चुअली एक प्रोटेक्शन है। बहुत सारे केसेस में दवाइयों के जरिए जब बीपी कंट्रोल में आ जाता है और लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो जाती है तो हम डोजेस को कम कर सकते हैं और कभी कभार टैबलेट्स को स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप करने का डिसीजन डॉक्टर के लेना चाहिए बीपी कंट्रोल को देखने के बाद। बीपी लगातार हाई होने के बावजूद दवाइयां डिले करना सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। फ्रेंड्स, एक और बहुत जरूरी बात मैं यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं। आजकल बहुत सारे लोग अपने बीपी ट्रीटमेंट का डिसीजन यूट्यूब और सोशल मीडिया पे कोई रैंडम वीडियो देख के लेने लगे हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनमें से बहुत सारे लोग क्वालिफाइड डॉक्टर ही नहीं हो। वो बोल देते हैं कि सिर्फ ये एक चीज खाओ, सिर्फ ये एक एक्सरसाइज करो और हाई बीपी हमेशा के लिए खत्म। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस, हाई बीपी के लिए कोई एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं होता। ना एक पाउडर, ना एक जूस, ना एक एक्सरसाइज। ये एक क्रॉनिक कंडीशन होता है। अगर आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी सिस्टम्स को फॉलो करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से कंसल्टेशन लेने के बाद। ब्लाइंडली फॉलो करना क्योंकि सिर्फ उनकी वीडियो वायरल है, ये रिस्की है। दोस्तों, सिम्टम्स का इंतजार मत करो, अपनी सेहत के साथ गैम्बल मत खेलो। चेक करो, इन्फॉर्म रहो और कंट्रोल करो अपने हाई ब्लड प्रेशर को आज से। अगर आप आज कंट्रोल करेंगे तो 10 साल बाद आप अपने आप को थैंक यू कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट्स में ये बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।